और सिंध हाईकोर्ट ने सोहराब गोट के अतराफ कब्जा खत्म करवाने का हुक्म दे दिया। रिमार्क से कि स्कीम 33 को नो गो एरिया बना दिया गया। 45 रोज में कामयाब ऑपरेशन करने के अहकाम दे दिए। स्कीम 33 नो गो एरिया बन गया। गैर मुल्कियों ने पाकिस्तानियों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। 45 रोज में अराजी वागुजार कराई जाए। सिंध हाई कोर्ट ने स्कीम 33 कब्जा केस में सख्त रिमार्क्स दिए। जस्टिस अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सोहराब गोट से आगे शहरियों के प्लॉट्स पर गैर मुल्कियों ने कब्जे कर रखे हैं। शहरियों को उम्मीद है कि इनके प्लॉट्स वापस मिलेंगे। अवाम की ज़मीनों की हिफाजत क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं? अदालत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए हिदायत दी कि पुलिस रेंजर्स की मुआवनत लें और 1.5 महीने में जगह खाली कराएं। ये कैसे मुमकिन है रिहायशी प्लॉट्स पर फिर कमर्शियल काम किया जाए? कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब शादी हॉल्स की जगह होटल्स बनाने के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए। गैर कानूनी शादी हॉल्स को सुप्रीम कोर्ट ने मिसमार करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद कराया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इस्तदा में तब्दीली की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हम खबर देंगे स्वात से। मिरान शाह और मीर अली में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वफाकी हुकूमत ने फरीकैन से बातचीत के लिए 16 रुकनी जिरगा तश्कील दे दिया है। जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमा पर मुश्तमिल जिरगे की मंजूरी दी है। सिद्दीक साजिद से मजीद बात करेंगे। सिद्दीक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीडर ऑफ अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अकरम दुरानी से मुशावरत के बाद एक 16 रुकनी जिरगा तश्कील दिया है, जिसका पहला इजलास कल जो है वो बन्नू में दुरानी हाउस में होगा और इसमें तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं। ये जो जिरगा है स्वात, मिरान शाह और मीर अली में जो अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसमें बेहतरी के लिए जो तालिबान और दीगर फरीकैन हैं उनकी क़यादत से बातचीत करेगा। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को बाज़ाब्ता खत भी इस हवाले से लिख दिया है जो कि बोल हुई है। और इसमें जो PDM के अलावा दीगर जमातें शामिल है उसमें पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी और NDM भी शामिल होगी। और जो नाम इसमें सामने आए हैं अताउर रहमान, अकरम दुरानी, अमीर मुकाम, मुर्जा जवेद अब्बासी, एमल वली खान, नजमुद्दीन, फैसल करीम कुंडी, सिकंदर शेरपाव, अब्दुल्ला नंगियाल, हैदर एडवोकेट, बख्तार बाचा, फयाज खान, जाकर शाह, मौलाना ताउल हक दरवेश, सेनेटर मुश्ताक अहमद, मोहम्मद इब्राहिम खान शामिल है। मकसद इसका ये है कि जो मीर अली में एहतजाज के पास बंद सड़कें हैं, धरना है, मिरान शाह में अमन अमान की सूरत बिगड़ी हुई है और उस पर सब लोगों के नुमाइंदगार है उनसे बातचीत की जाएगी। उस राय के मुताबिक जो तालिबान के जो लोग हैं उनके साथ भी इस जिरगे के जरिए बातचीत होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कर रहे हैं कि स्वात, मिरान शाह और मीर अली में जो अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने फरीकैन से बातचीत के लिए एक 16 रुकनी जिरगा तश्कील दे दिया है। तमाम तर जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें हैं वो नुमाइंदगी करेंगी। जिरगा गुफ्तगू करेगा। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमा पर मुश्तमिल जिरगे की मंजूरी दी है। आपको खबर देंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में 13 अगस्त के लाहौर जलसे से मुतालिक इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है। लीगी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई तेज करने की भी हिदायत कर दी गई है। महविश सुहेल से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। महविश, इस इजलास की मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इजलास में 13 अगस्त के लाहौर जलसे के हवाले से इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है। सूबाई हुकूमत नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ संगीन नौयत के दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई जो है वो तेज करे तराय का बताना था और मजीद तराय का बताना था कि मोहतरम सानिया के मुजरिमान को कैफे के अदालत तक पहुँचाने के लिए प्रोसिक्यूशन तेज काम करे। नून लीग के तवील अरसे से जमानतों पर मौजूद तीजों की जमानतें खारिज करने के लिए जमात जो है वो किए जाए। कौमी इदारों और अदलिया के हवाले से नून लीग के रहनुमाओं के बयान को सिर्फ नजर करना बाईस तशरीफ है। इमरान खान का खिताब था ये उसमें। और इजलास में वसी पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन और मियां असम इकबाल मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया महविश सुहेल तफसीलात के लिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त से बलूचिस्तान भर में तेज़ बारिशों का इम्कान है जिससे सैलाब का भी खतरा है। PDM में बलूचिस्तान ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया।
बलूचिस्तान भर में मानसून का मौसम अपने जोबन पर है। कोयटा, जोब, कल्लात समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त से बलूचिस्तान भर में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिससे सैलाब का भी खतरा है। PDM बलूचिस्तान ने इस हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला रवा हफ्ते जारी रह सकता है। जिला सैफुल्ला, बारखान, सिब्बी, कल्लात और लजबेला समेत मुतादिद इलाकों में सैलाब का खदशा है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता स्पेल में भी बारिशों और सैलाब के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 176 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मेगा सिटी में बाराने रहमत बरसी और फिर हस्बे साबिक शहर में मसाइल निखर कर सामने आ गए। हालिया बारिशों ने शहर कायद का तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद कर दिया। सड़कों पर बड़े गड्ढे मजीद गहरे होते गए। शहरियों के लिए सफर किसी अजियत से कम नहीं है। मिनटों का सफर अब घंटों का हो गया है और सिंध हुकूमत के बड़े बड़े दावे आवाम को मुंह चिढ़ा रहे हैं। कराची के नलकों में पानी आता नहीं, सड़कों से पानी जाता नहीं, यही ज़बान ज़द आम है। गुज़िश्ता रोज की 1 घंटे की बारिश ने शहर का हुलिया मजीद बिगाड़ दिया। डूबी सड़कें, बहते नाले, जगह जगह गड्ढे, गटर के ढक्कन भी गायब। शहरियों के लिए सफर किसी अजियत से कम नहीं रहा। मिनटों का सफर घंटों का हो गया। मज़ार कायद की जानिब जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। लोगों के लिए यहाँ से गुजरना इम्तिहान बन गया। शहर की टूटी फूटी सड़कें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद मलिर नदी में तुग़यानी के सबब कोरंगी कॉजवे नदी और कयूमाबाद नदी फिर जेर आब आ गई। कोरंगी सनरी एरिया आने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। सिंध हाई कोर्ट डिफेंस क्लिफ्टन बारिश केस में DHA, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और SPCA पर बरहम हो गई। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कराची से कचरा उठाने वाला कोई नहीं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। आपने इस इलाके की क्या हालत कर दी। डिफेंस का इलाका अब लोगों के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। अदालत ने पानी की निकासी के नाले की तामीर पर 7 रोज में NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची से कचरा उठाने वाला कोई नहीं, बारिश के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। डिफेंस का इलाका अब लोगों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। आपने इसकी क्या हालत कर दी है। इलाका मुकीन परेशान है, प्रॉपर्टी के रेट भी कम हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस हसन रिजवी ने ये रिमार्क्स डिफेंस क्लिफ्टन बारिश केस में दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने DHA, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और SBCA की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। वकील DHA ने अदालत को बताया कि डिफेंस फेज 6 और 4 में बारिश का पानी निकालने के लिए नाले की तामीर का ठेका NLC को दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से अदालत से 7 रोज में NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार और DHA और दीगर मिलकर माहिरीन की फीस अदा करें, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। अहम खबर आपको दें कराची से, जहां डेंगू फिर सर उठाने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची का जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासर है। 24 घंटों में जिला शर्की में 14 केसेस सामने आए हैं। जिला वस्ती में 6 और जिला जनूबी में भी 5 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरंगी, जिला गरबी और मलीर में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। रवा साल सिंध में 1463 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जिसमें 58 का ताल्लुक कराची से है। कराची में डेंगू एक बार फिर फैलता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में सिर्फ कराची में 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कराची का जिला शर्की इस वक्त डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर है। 24 घंटों में जिला शर्की में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती से 6 केसेस सामने आए, जबकि जिला जनूबी में भी 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरंगी, जिला गरबी और मलीर में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। इस साल सिंध में 1463 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1158 का ताल्लुक सिर्फ कराची से ही है। कराची में डेंगू एक बार फिर फैलता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 28 केसेस डेंगू के सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। कराची का हर जिला बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। सड़कों की सूरत हाल इंतहाई खराब है। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों से खेल रही है। बारिश हुई है और उस बारिश के बाद भी एक मरतबा फिर शहर में गंदगी, गिलाजत, गटर के पानी, कचरा और सड़कों की टूट फूट के नतीजे में लोग बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। हमारे सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो बज़ो में खुद पीपल्स पार्टी ने उन्हें नाजायज़, गलत, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से मुकर्रर किया हुआ है और वो ये ऐलानात करते फिरते हैं कि मैंने शारा फैसल क्लियर कर दी, मैंने यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी, मैं रात को यहाँ हूँ, दिन को यहाँ हूँ। लेकिन वो किसी भी आबादी के अंदर इस वक्त जाकर देख लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी वो पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और कौन सी जगह से चले जाते हैं। कोई
कोई जिला भी इस वक्त जो है बदतरीन सूरत हाल से खाली नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं और मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि बजाय इसके कि इस शहर को एक बल्दियाती मुंतखब इदारा मिले, बाज़ पार्टियां इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से फरार का रास्ता इख्तियार करें। MQM ये कर रही है और पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे कराची के लोगों के साथ खेल रही है, इसी तरह से वो अपना काम कर रहे हैं और उनकी किसी चीज में जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पानी आया, मुर्तजा वहाब मशीनरी संग लाए, सिर्फ एक सड़क साफ करवाई, वीडियो बनाई, तस्वीर डाली और काम खत्म। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नुमाइशी दौरों पर शहरी हैं बरहम। वाह के लिए वहां पहुंचे जहां पानी कम था। मुर्तजा वहाब की पानी निकालती वीडियोस अवाम का पारा चढ़ाने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची एक सड़क के सिवा कहीं दिखाई नहीं देते। बारिश ने सड़कों का बुरा हाल कर दिया। 2 से 3 फीट गड्ढे, कभी गाड़ियां गिरती हैं तो कभी शहरी, मगर मुर्तजा वहाब ने इस बाब को बंद रखा। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत तो दूर, कचरा उठाने वाला या सफाई की भी जहमत ना की। अवाम कहते हैं नुमाइशी दौरों से रिलीफ के अमली इक़दामात उठाएं। मुल्क में लोड शेडिंग का अजाब बेहिसाब है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर है। शहरी इलाकों में दौरानिया 6 से 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे तक पहुंच गया है। कराची में के इलेक्ट्रिक को बारिश का बहाना मिल गया, वसी इलाका बिजली से महरूम हो गया। घंटों की बिजली बंदिश और भारी भरकम बिलों ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। अवाम के लिए रात काली और दिन भी भारी। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। लाहौर ये बिजली की लोड शेडिंग के बदतरीन अजाब का शिकार। शहरी इलाकों में दौरानिया 6 से 8, देही इलाकों में 10 घंटे तक पहुंच गया। लेसो का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट हो गया। रात को बार बार की ट्रैपिंग से शहरियों की नींद हराम हो गई। कराची में के इलेक्ट्रिक को बारिश का बहाना मिल गया, बस इलाका बिजली से महरूम। बारिश रुकने के बावजूद कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 500 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, जो लोड शेडिंग से पूरी की जा रही है। घंटों की बिजली बंदिश और भारी भरकम बिलों ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। बलूचिस्तान में भी बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दवाई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे, ज़रा इलाकों में 20 घंटे तक पहुँच गया। लोड शेडिंग के बायस शहर में पानी का मसला भी सर उठाने लगा। घरेलू सार्फिन के साथ ताजिर बरादरी को भी मुश्किलात का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।